आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिहार बोर्ड एनसीईआरटी वर्ग 9 का गणित, और इसका जो है हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.6। तो देखिए प्रश्नावली 1.6 में जो भी दिया हुआ है यानी कि घातांक के नियम, ठीक है, जैसे कि हमने क्लास यानी कि वर्ग 7 में वर्ग 8 में जैसे कि सॉल्व किए थे, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 में क्या दिया हुआ है, 64 पे पावर 1/2 दे दिया है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे 64 है, तो या तो हम इसको क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे देखिए 64 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 64 का अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या क्या आ गया है, यानी कि 2 आया, 2 पे देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पे पावर 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 इसका जो पावर में है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 2 पे पावर बच गया 3, ठीक है। अब देखिए 2 पे पावर 3, तो जब 2 पे पावर 3 यानी 2 को 3 बार लिख करके जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कि 2 को 3 बार लिख लिया, अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो इस प्रकार से ही बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 64 पे पावर 1/2 है, ठीक है। अब देखिए 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, 64 को यानी कि 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। 8 का यानी कि वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना में देखिए यहाँ पे पावर में 1/2 है, तो यहाँ पे गुना करें 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि बच गया कितना, 8, ठीक है। यानी कि 8 पे पावर 1 यानी कि 8 बच गया, ठीक है। या तो आप जो ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसी का जो है 2 नंबर में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 32 पे पावर 1/5। देखिए 32 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 32 का जब अभाज्य गुणनखंड कर लिया तो कितना आ गया, 2 पे पावर 5। अब देखिए ठीक है, यहाँ के 2 पे पावर 5 यानी कि किसका हो गया, 32 का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पावर में कितना, 1/5 है, तो इसको भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 1/5। देखिए 5 से 5 कट गया, तो बचा कितना, 2 पे पावर 1, यानी कि 2 पे पावर 1 यानी कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 125 पे पावर 1/3। देखिए 125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कितना, 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 5 देखिए कितने बार है, तो 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे पावर में 3, और फिर देखिए पावर में 1/3 है पहले से, तो इसको गुणा करें 1/3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, 5 पावर 1, तो इसको लिखेंगे 5, ठीक है। 5 पावर 1 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कर रहा है कि ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि चलिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आप देख रहे दिया हुआ है, 2 का जो 1 नंबर दिया हुआ है, 9 पे पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए 9 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 पे पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 9, तो 3 से लगे तो 3, तो 3 देखिए कितने बार थे, 1 2, यहाँ पे पावर में 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर में पहले से कितना, 3/2 है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितना, 3/2। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया, 3 पे पावर 3। देखिए 3 पे पावर 3, अब इसको देखिए 3 पे पावर 3 है, ठीक है, यानी कि इसको हम 3 बार लिख करके गुणा करेंगे। देखिए 3 3 9 9 3 27, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जिसका अगला क्वेश्चन है 32 पे पावर 2/5। अब देखिए 32 पे पावर कितना है, 2/5। क्वेश्चन नंबर 2 है
32 पे पावर 2/5। देखिए 32 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था अभी क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे 32 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना, 2 से 16, 2 से कितना हो जाएगा ये 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक है, तो देखिए 2 कितने बार आते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए 2 पे पावर 5 हो गया ना, फिर यहाँ पे गुणा में, फिर 2/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2 पे पावर 2। अब देखिए 2 पे पावर 2 यानी कि 2 को 2 बार ले करके इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 2 पे पावर 2 तो कितना, 2 गुना में 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करें कि आप लोग को जो है समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है 16 पे पावर 3/4। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करें, 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखे 2 पे पावर 4 और गुणा में यहाँ पे 3 पे पावर 4 पहले से है, तो इसको भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2 पे पावर 3। तो देखिए 2 पे पावर 3, तो अब क्या करें, 2 पे पावर 3 है तो इसको क्या करें, 3 बार लिख करके गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं जो इसी का क्वेश्चन नंबर जो कि दिया हुआ है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है 125 पे पावर माइनस में 1/में। ठीक है, तो देखिए 125 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 5 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 125 की जगह लिखेंगे 5 पे पावर 3 और गुणा में देखिए माइनस में 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा गया 5 पे पावर माइनस में 1। तो देखिए 5 पे पावर माइनस 1, अब यहाँ पे माइनस है तो जैसे कि एक नियम होता है, यानी कि a पे पावर माइनस 1 है, तो यहाँ से जब माइनस को हटाना होगा तो इसको हम लिखें 1/a लिखिए। कि नीचे देखिए कुछ भी नहीं तो 1 रहता है, तो यहाँ पे माइनस जब हटाएंगे तो 1 क्या होगा, ऊपर जाएगा और ऊपर वाला क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। जैसे कि देखिए एक क्या हो गया, नीचे चला गया और एक क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं तो नीचे में 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सरल कीजिए। तो देखिए आपका आंसर जो यहाँ पे भी रह सकता है या फिर आगे भी आप जैसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है सरल कीजिए। 3 का जो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 पे पावर 2/3 है, 2 पे पावर 2/3 और यहाँ पे देखिए यानी कि गुणा। देखिए यहाँ पे बिंदु जो दिया हुआ, तो यहाँ पे बिंदु का मतलब क्या समझेंगे, गुणा। ठीक है, दशमलव नहीं समझ लीजिएगा। यहाँ पे 2 पे पावर क्या है, 1/5 है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं घातांक के नियम से कि अगर a पे पावर m हो और गुना a पे पावर मान लीजिए n हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोनों का आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का आधार सेम होगा और पावर अलग होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पे पावर m प्लस में n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पावर होगा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से है ये, यानी कि इन दोनों का जो है आधार सेम है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे दोनों का पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे इन दोनों का पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2/3 अब प्लस में 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे 2। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 3 के पहाड़े में आएगा 15 5 बार में, यानी कि भिन्न का जोड़ करेंगे। यहाँ पे ऊपर में जो पावर का भिन्न का जोड़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 क्या
3 के पहाड़े में जो है 15 आएगा 5 बार में, तो 5 को जब 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। आप प्लस में अब देखिए कि 5 के पहाड़े में जो है, ठीक है, 5 के पहाड़े में 15 आएगा कितने बार में, तो 5 के पहाड़े में 15 आएगा 3 बार में, तो यहाँ पे 3 को 1 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए 2, और देखिए 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, अब बट्टा में क्या हो जाएगा ये 15, उसी प्रकार से, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 पे पावर 13 बटा में 15। तो इस तरह से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर इसी का जो है 2 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है 1/3 पे पावर, अब देखिए 3 और फिर यहाँ पे कितना है 7 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या इसको। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये दिया हुआ है 3, एक काम करते हैं इसको देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे क्या इसको, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 पे पावर, यहाँ पे लिखेंगे 3, और देखिए इसके साथ ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक चीज़ चलिए यहाँ पे समझिए, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे 1 पटा पे अगर a है, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया 3 है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ से 1 को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a पे पावर क्या लिखेंगे, माइनस में 3 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो 1 हटेगा यानी कि उल्टा होगा। ठीक है, 1 यानी कि नीचे चला जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि इसका जो पावर होगा क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिखेंगे यानी कि 3 पावर माइनस में 3। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं 7। अब देखिए इसको क्या करें, गुना करें, जैसे एक फॉर्मूला होता है a पे पावर m और यहाँ पर रहेगा n, तो ये क्या हो जाए a पे पावर m गुना में n, यानी कि इसका जो पावर होता है क्या होता है, आपस में गुना होता है, जैसे कि यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी कि 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 पे पावर हो जाएगा, माइनस में 3 है तो 3 सत्ते 21, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 पे पावर माइनस में 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 11 पे पावर 1/2, अब बट्टा में 11 पे पावर 1/4। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि एक नियम होता है, अगर a पे पावर m हो, अब बट्टा में a पे पावर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या कि इनका जो पावर होगा, यानी कि अगर बट्टा में रहेगा यानी कि भाग में है, तो इसका पावर क्या होगा, आपस में घट जाएगा, यानी कि a पे पावर m माइनस में n होगा। ठीक है, यानी कि जो a पे पावर m अब माइनस में n, यानी कि नीचे वाला पावर इसमें से घट जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिए 11 पावर 1/2 अब माइनस में 1/4। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें 11, और देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 2 के पावर में 4 आएगा 2 बार में, तो 2 को जब 1 से गुना कर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 4 के पावर में 4 आएगा 1 बार में, तो 1 को 1 से गुना कर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे करते क्या कि 11, और देखिए 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर में 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 पे पावर 1/4। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है 7 पे पावर 1/2 और गुना में 8 पे पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि देखिए a पे पावर m होना चाहिए और गुना b पे पावर क्या होगा, m होगा, यानी कि यहाँ पे जो दोनों का पावर समान है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का पावर देखिए समान है। यहाँ पे करें क्या कि इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि a गुना में b हो जाएगा और पावर जैसा उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, यानी कि पावर जिस प्रकार से उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 7 पे पावर 1/2 और गुना 8 पे पावर 1/2, यानी कि इन दोनों का पावर एक जैसा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना में 8
और यहाँ पे पावर में लिखेंगे 1/2। यहाँ पे देखिए 7 को 8 से गुना कितना हो जाएगा 56, और 56 में पावर 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 56 में पावर 1/2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।